बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो हम लोग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो थे उसे कर रहे थे। तो उसमें मैं बता दूं कि आप लोगों ने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में डेफिनेशन पढ़ ली लास्ट टाइम। उसके अलावा हम लोगों ने ईथर एक्सट्रैक्शन की एक मिसाल पढ़ी। हमने सेपरेटिंग फनल के बारे में पढ़ा। हमने देखा ये टेक्निक किस किस चीज पर अप्लाई होती है। देन हमने पार्टीशन लॉ पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने फार्मूला जनरेट किया जो कि बुक में नहीं है, और उसमें याद रखने वाली बात है कि जो फर्स्ट सॉल्वेंट ऊपर रखा होता है वो होता है जिसमें सल्यूट की सोलबिलिटी ज्यादा है। फिर एक चीज है कि रिपीटेड एक्सट्रैक्शन यूजिंग स्मॉल वॉल्यूम इज मोर एफिशिएंट देन यूजिंग लार्जर वॉल्यूम। तो मैंने बोला था कि इस सवाल का ना जवाब मुझे देना है, आप लोगों ने सर्च करके। जिन बच्चों को इसका आंसर आता है वो जरा मुझे बता दें। ठीक है इरफा फातिमा। जी भाई, इस क्वेश्चन का आंसर कर दें मुझे। ठीक है इरफा फातिमा, आप स्कूल में जो फंक्शन है उसे अटेंड कर लें, मैं आपकी अटेंडेंस लगा दूंगा। तो बेटे क्वेश्चन था कि रिपीटेड एक्सट्रैक्शन यूजिंग स्मॉल वॉल्यूम of solvent is more efficient than using larger volume at once। आपने सल्यूट को निकालने के लिए सॉल्वेंट इस्तेमाल करना है। आप सारे का सारा सॉल्वेंट इकट्ठा इस्तेमाल कर लें तो ये काम अच्छा नहीं। आप थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करके बार बार एक्सट्रैक्शन करें तो ये काम ज्यादा फायदामंद है। क्या रीजन है इसकी? किसी बच्चे का ये आंसर प्रिपेयर है तो वो अनम्यूट करके मुझे आंसर कर सकता है या चैट बॉक्स में बता सकता है। चले मैं इसका क्वेश्चन का आंसर करता हूं, देखें जरा। इस सवाल का जवाब मैं ना एक एनोलॉजी से डेवलप करता हूं। इस एनोलॉजी के लिए मुजदलफा आप खुद को अनम्यूट करें। मुजदलफा बेटे आप खुद को अनम्यूट करके मुझे रिस्पॉन्ड करें। हाफजा मुजदलफा बेटे मुझे आप अनम्यूट करके मुझे रिस्पॉन्स करें, मैं आपको शामिल करके क्वेश्चन जो है ना इसका आंसर आप लोगों को क्लियर करूं। जी सर। अच्छा मुजदलफा बेटे, मैंने कहा है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करने के लिए जब आपने सॉल्वेंट डालना है कि सॉल्वेंट सोल्यूशन के अंदर से सोल्यूट को निकालना है, आप सारा सॉल्वेंट एक दफा इस्तेमाल करें ताकि सोल्यूट निकल आए। तो बेटा ये काम अच्छा नहीं। आप थोड़ा थोड़ा सॉल्वेंट इस्तेमाल करें और ये काम बार बार करें तो काम ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, एक स्टोरी पढ़ी होगी, द हैन दैट लेज गोल्डन एग डेली। याद है ना, एक मुर्गी रोजाना एक अंडा देती थी सोने का, पढ़ी है ना आप लोगों ने इंग्लिश में? बेटा याद है ना? हाफजा जी मुजल। सर। जी। तो मेरे बेटे, वो एक दिन उसमें ना लालच आता है बंदे में, वो कहता है मैं इस मुर्गी को जिबा करके सारे अंडे आज निकाल लूंगा। तो वो देखता है मुर्गी की बैली में एक ही अंडा होता है। याद है ना? यस सर। आप इस बात को एक एनालॉजी पे डेवलप करें। हाफजा मुजल्फा, आपने कहा कि सर अरसलान बिरयानी की बड़ी मसाले देते हैं। चलें जी, मेरे टीचर हैं, मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं, तो इतना तो बनता है सर को मैं बिरयानी खिला देती हूँ। आपने बिरयानी का बजट रखा 2,000 रुपया, और आप घर से 2,000 रुपया लगा के बिरयानी का पतीला पका कर ले आई मेरे लिए। तो मुझे बताएं मैं उस पतीले में से कितनी प्लेट खाऊंगा? सर दो। आज एक कर लें। कितनी खाऊंगा? एक। एक। अब आपने जो पतीला पकाया, आप लोगों ने उसमें से एक लेकर आई, मैंने सिर्फ एक प्लेट खाई। भाई बाकी प्लेट तो मेरे, बाकी बिरयानी तो मेरे किसी काम नहीं ना आई। सर। अब दूसरे तरफ आपने क्या किया कि यार मेरा बजट तो 2,000 रुपया है, मैं क्यों ना सर के लिए रोजाना बिरयानी लेकर जाया करूं थोड़ी थोड़ी, बजाय 2,000 रुपया एक दफा ही लगा लूं। आप पहले दिन आई, आपने 200 रुपए की बिरयानी खिलाई। अब दूसरे दिन आई, फिर 200 रुपए की बिरयानी खिलाई। करते करते मेरे बेटे आपने 10 दिन मुझे बिरयानी खिला देनी है 2,000 रुपए की। तो ये काम मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि एक दिन में 2,000 रुपया आप लगा दे? वो काम मुझे अच्छा लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता करके 2,000 की फीस करना है। हाँ जी, वेरी गुड। यहाँ से एक और बात बताता हूँ, मैंने क्लास में आपको बताया था, वो एक बंदा होता है ना, उसकी बेगम बड़ी मोटी होती है और उसके साथ बैठी होती है। तो वो ना कहीं बेगम का ना पाँव जो होता है ना वो बंदे के ऊपर आया होता है, और बेगम बड़ी हेल्दी होती है।
तो अपनी बेगम से पूछता है, बेगम यकदम मरने में मजा है कि तड़प तड़प के मरने में मजा है? वो कहती है यकदम। कहता फिर दूजी लात भी मेरे ऊपर रख देता कि मैं यकदम ही मर जाऊं। ठीक है। तो यहां से बात याद रखिएगा कि जब आप लोगों ने एक ही दफा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करनी है तो बेटा उसका फायदा इस वजह से नहीं होना कि आपने पढ़ा था कि सॉल्वेंट जितना मर्जी ऐड कर लें, आपने कल पढ़ा हुआ है, सल्यूट जितना मर्जी ऐड कर लें, सॉल्वेंट ने सल्यूट को निकालना है। अब देखें, 2 किलो सॉल्वेंट अगर सल्यूट निकालता है 500 ग्राम, तो अगर आप 20 किलो सॉल्वेंट भी ले लें तो बेटा उसने 500 ग्राम ही निकालना है, फायदा कोई नहीं होना। तो इसका मतलब क्या है कि आप 2 किलो सॉल्वेंट लें, सल्यूट निकलेगा, एक्सट्रैक्शन करें, फिर एक्सट्रैक्शन करने के बाद जो सॉल्वेंट बच गया है उस सॉल्वेंट को फिर सोल्यूशन में डालें, फिर एक्सट्रैक्शन करें। जरा यहां पे ना टेक्निक समझनी है। मैंने सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट डाला, सोल्यूशन ने थोड़ा सा सल्यूट सॉल्वेंट को दे दिया, लेकिन कुछ सल्यूट तो सोल्यूशन के अंदर मौजूद रहेगा कि नहीं रहेगा? क्यों बेटे? हाफजा बेटे, हमने सॉल्वेंट सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट डालना है, सॉल्वेंट ने जाके सोल्यूशन में से सर थोड़ा। आपकी आवाज कट रही थी, दोबारा बताइएगा। अच्छा बेटे, मैं ये कह रहा था कि सोल्यूशन के अंदर सल्यूट है, मैंने सॉल्वेंट डाला, सोल्यूशन ने अपना थोड़ा सा सल्यूट दे दिया सॉल्वेंट को, कुछ सल्यूट तो सोल्यूशन के अंदर ही रहना है ना। तो बेटा फिर उस सोल्यूशन में मैं सॉल्वेंट दोबारा डालूंगा, फिर थोड़ा सा सल्यूट बाहर आएगा, फिर कुछ सल्यूट सोल्यूशन के सर अंदर रह आपकी जाएगा। आवाज बेटा हाफजा, ये सिर्फ आपके साथ इशू आ रहा है मेरी आ आवाज रही का, है। आपके साथ आ रहा है क्योंकि आपकी आवाज भी कट कट के आ रही है, आपके पास नेट का इशू है। क्योंकि बाकी बच्चे मुझे बताएं, क्या मेरी आवाज कट के आ रही है? समन जेब अबिया शेख, क्या मेरी आवाज कट के आ रही है? नो सर। जी हाफजा, आपका अपना मसला है। ठीक है। तो मेरे बेटे सब जब, सही आ रही ओके, जब मैं सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट डालूंगा तो सॉल्वेंट थोड़ा सा सल्यूट निकालेगा, फिर भाई वो जो सल्यूट सोल्यूशन के अंदर ही है। बच जाना है उसको निकालने के लिए मैंने फिर सॉल्वेंट डालना है, फिर सोल्यूशन थोड़ा सा सल्यूट सॉल्वेंट को देगा, थोड़ा सा बचाएगा, उस बचे हुए को निकालने के लिए मैं बार बार सॉल्वेंट डालूंगा। मैं एक ही वक्त में सॉल्वेंट डाल दूं तो सोल्यूशन ने सारा सल्यूट बाहर नहीं निकालना, सॉल्वेंट मेरा जाया हो जाना है। तो इसलिए रिपीटेड एक्सट्रैक्शन क्यों करते हैं हम लोग? चूंकि सल्यूट अपने आप को, आपने पढ़ा हुआ है कि पार्टीशन लॉ के तहत सल्यूट अपने आप को फिक्स रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इस वजह से आप थोड़ा थोड़ा सॉल्वेंट इस्तेमाल करें, क्योंकि सल्यूट की रेशो तो फिक्स है। आप सॉल्वेंट ज्यादा इस्तेमाल भी कर लें तो सल्यूट अपनी रेशो चेंज नहीं करेगा, एक्स्ट्रा सॉल्वेंट आप जाया ही करेंगे। वो जिसको आपने जाया किया उसको आप बचा लेते तो आप ये एक्सट्रैक्शन कई बार कर सकते थे। क्लियर है बेटे? बच्चों क्लियर है? चैट बॉक्स में बता दें। ओके। जी नूर फातिमा कह रही है क्लियर है, तो फिर सबका क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे देखें। अब एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल बड़ी खतरनाक है। इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इस चैप्टर में 3 शॉर्ट आने हैं। तो मेरे बेटे आप इसी साल का पेपर उठा के देखें, आपको चैलेंज है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में से शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आया होता है, सम टाइम दो तो आए होते हैं। बेटे ऐसे पेपर भी मैंने देखे हैं कि तीनों के तीनों शॉर्ट ही सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में से आए हैं। शॉर्ट जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में आते हैं वो कौन कौन से हैं? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको पढ़ाया रिपीटेड एक्सट्रैक्शन वाला, फिर बेटा पार्टीशन लॉ की डेफिनेशन, और अब जो मैं चीज डिस्कस करने जा रहा हूं ये वाला। ये जितना कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा सारे का सारा यकदम याद नहीं करना, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ये जितना जितना देखिए पार्टीशन लॉ है तो सिर्फ पार्टीशन लॉ की तारीफ और फार्मूला करें, तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना है। अब मेरे बच्चों जरा मुझे आप लोगों की तवज्जो चाहिए, अच्छे तरीके से तवज्जो रखना। सवाल है जी, अब एक एग्जांपल देनी है कि आयोडीन इन वाटर विद एक्वस लेयर KI इन CCl4। तो ये एक सवाल है कि आयोडीन की सोलबिलिटी मैंने दो सॉल्यूशंस में चेक करनी है, एक पानी में जिसको हम एक्वस लेयर कहते हैं और इसके अंदर KI होगा, दूसरा CCl4 में। अब कहानी को समझना है मेरे बेटे, सल्यूट एक है आयोडीन, मैंने आपको मिसाल दी थी ना, अमल एक थी, हैरी दूसरा था, फवाद खग्गा तीसरा था। उस अमल को के साथ शादी या हैरी की होनी है या फवाद खग्गे की, ऐसे याद रखें। ये आयोडीन है, आयोडीन ने खुद को हल करना है पहले सॉल्वेंट में जो कि वाटर है, फिर आयोडीन ने हल करना है खुद को दूसरे सॉल्वेंट में जो कि CCl4 है। ये जो पानी है वाटर है, वाटर को आप सब ने जब पढ़ा हुआ है एक्वा कहते हैं। तो जब पानी में आयोडीन हल होगा तो उसे मैं बोलूंगा एक्वस लेयर,
और जब आयोडीन CCl4 में हल होगा तो उसे मैं बोलूंगा ऑर्गेनिक लेयर, क्योंकि CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन आयोडीन जब पानी में हल होगा तो इस दौरान हल होने के लिए उसे Ki चाहिए। अब Ki क्यों चाहिए ये बात मैं नीचे लिख रहा हूं। तो ये मेरा पहला सवाल है। इस सवाल में दो पोर्शन कर लें। एक हेडिंग बनेगी आयोडीन की पानी के साथ, फिर मेरे बेटे दूसरी हेडिंग बनेगी आयोडीन की CCl4 के साथ। तो पहले मैं सिर्फ डिस्कस करना चाह रहा हूं आयोडीन को पानी में। तो यहां पे मैंने हेडिंग बनाई है वाटर प्लस आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ Ki। के की मौजूदगी में आयोडीन पानी में हल होगा। अगर मैं यूज नहीं करता तो आयोडीन पानी में हल नहीं होता। तो यहां से पहला सवाल सुनिए। सवाल पेपर में आता है शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाई आयोडीन इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। आयोडीन पानी में हल क्यों नहीं होता। तो आप लोग सारे लोग जानते हैं कि वाटर पोलर है, जबकि आयोडीन नॉन पोलर है। ये देखें आयोडीन नॉन पोलर आपने पढ़ा हुआ है। फातिमा कल बाजार आई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे नॉन पोलर हैं। I2 में आई से जुड़ा है, नॉन पोलर। F2 में एफ से जुड़ा है, नॉन पोलर। Cl2 में Cl से जुड़ा है, नॉन पोलर। तो जितने भी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं जिनके एटम सेम है, I2 में दोनों आई सेम है, तो ऐसी चीजें जिनके एटम सेम हो बेटा वो नॉन पोलर होती हैं। तो पानी पोलर है तो पानी में O पर माइनस है, H पे प्लस है। आयोडीन नॉन पोलर, आयोडीन में प्लस माइनस नहीं है। तो इस वजह से नॉन पोलर पानी में हल नहीं होगा। तो अगर मैं पूछ लूं कि आयोडीन पानी में हल क्यों नहीं होता, तो सिर्फ मेरे बच्चों ने लिखना है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर इज soluble in polar and non-polar is soluble in non-polar, as iodine is non-polar and water is polar, therefore water cannot dissolve iodine। पहले सवाल की समझ आ गई कि आयोडीन पानी में हल क्यों नहीं होता, क्योंकि आयोडीन नॉन पोलर है और पानी पोलर है। बेटे समझ आ गई यहां तक। यस सर। मिनाइल सहित Ki के बारे में तो मैंने बात नहीं की। मेरे बेटे आप लोग क्यों इतना वो आगे निकल जाते हैं। बेटा Ki की तो मैंने बात ही नहीं की, मैंने सिर्फ आयोडीन की बात की है। Ki की बात मैं बाद में करूंगा। तो अकेला आयोडीन जिसको मैं I2 कहता हूं वो पानी में हल नहीं होता, क्योंकि पानी पोलर और आयोडीन नॉन पोलर है। लेकिन आगे देखिए, आगे मैंने जादू का किया है। कहता व्हेन Ki इज एडेड इन वाटर, आयोडीन पानी में हल नहीं था हो रहा। तो आप लोगों ने जब आयोडीन पानी में हल नहीं होगा तो पानी में आपने डाल देना है Ki बोलते हैं पोटाशियम आयोडाइड को। पोटाशियम ग्रुप 1 का है, आयोडीन ग्रुप 17 का है। आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि जब भी ग्रुप 1 का एलिमेंट ग्रुप 17 के एलिमेंट से मिल जाए तो आयनिक बॉन्ड बनता है। इसकी एक बड़ी मशहूर मिसाल है NaCl। Na और K एक ही ग्रुप के हैं, Cl और I एक ही ग्रुप के हैं। जब NaCl से मिलकर आयनिक कंपाउंड बना सकता है तो Na के ग्रुप में पाया जाने वाला K क्लोरीन के ग्रुप में पाए जाने वाले I के साथ मिलकर भी आयनिक बॉन्ड बना सकता है। तो जब मैं Ki को पानी में डालूंगा तो बेटा Ki जो है वो आइंस में बदल जाएगा। Ki बदल जाएगा आइन में और I नेगेटिव पैदा करेगा। इस I नेगेटिव ने I2 को मिलके I3 माइनस बनाना है। चूंकि अब I2 रहा ही नहीं, I2 बदल ही I3 में गया है, बदल ही आइन में गया है। अब पानी में ये हल होगा। इसकी एक चीज इस तरह से समझ लें, मैंने बताया था वो कहते हैं जिंदगी गुजारने के दो असूल है बेटे, या किसी के जैसे हो जाएं या फिर किसी को अपने जैसा कर लें। पानी पोलर था, आयोडीन ने पानी को बोला वे पानी मुन्नू हल कर ले, तो पानी ने कहा भाई मैं हूं प्लस माइनस को पसंद करने वाला। अगर आयोडीन तुम मेरे अंदर हल होना चाहती हो तो तुम भी प्लस माइनस की शक्ल में हो, वरना मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो फिर बेटा आयोडीन ने क्या किया कि आयोडीन पानी में हल नहीं था हो रहा, मैंने डाला Ki ने पैदा किया I-। इस I- ने जब I2 को मिलना है, I2 और I1 I3 बन जाएंगे, माइनस का चार्ज वैसे का वैसे। चूंकि अब ये पोलर है, अब ये प्लस माइनस वाला हो गया है, तो अब प्लस माइनस वाली चीज पानी में हल होती है। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पानी में हल हो गया है। बेटा ब्राउन कलर आएगा, क्योंकि I3 का कलर होता है ब्राउन, I2 का कलर पर्पल है, I3 का कलर ब्राउन है। पर्पल कलर का मतलब आयोडीन पानी में हल नहीं हुआ, और ब्राउन कलर का मतलब आयोडीन पानी में हल हो गया है। तो आयोडीन डायरेक्ट पानी में हल नहीं होगा। मैं Ki डालूंगा तो I2 खुद को I3 माइनस में बदल लेगा। चूंकि वो खुद को माइनस में बदल लेगा तो वो हल होगा। अभी सवाल नहीं उठाना। ये जो चीज मैंने जुबानी कलामी की है इसको जरा मैं इक्वेशन में बताता हूं। तो बेटा ये इक्वेशन चेक कीजिएगा जरा। ये क्वेश्चन नजर आ रही है सब लोगों को। जी बेटे, ये क्वेश्चन नजर आ रही है आप लोगों को।
ये देखें, ये है के आई, तवज्जो रखना, ये है के आई। तो के आई है एक आयनिक कंपाउंड। तो बेटा के आई एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड को अगर पानी में डालें तो आयनिक कंपाउंड पानी में हल हो जाते हैं। इसके सबूत क्या है, वो आयंस में बदलते हैं। ये मैंने के आई के ऊपर लिखा हुआ है H2O, कि आपने पोटाशियम आयोडाइड को डाला पानी में। पानी ने के बारे में आपने पढ़ा, पानी के अंदर एक फोर्स होती है आयन डाइपोल फोर्स। पानी इस के आई को तोड़ने लगा है। जब आपने के आई को तोड़ा तो के पॉजिटिव अलहदा, आई नेगेटिव अलहदा। के पे प्लस का चार्ज क्यों है, क्योंकि ये मेटल है, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी। आई पर माइनस का चार्ज क्यों है, क्योंकि बेटे ये नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन लेगी। इन चीजों के नीचे ए क्यू लिखने का मतलब है पानी, यानी ये चीजें खुद को पानी में हल कर बैठी हैं। ठीक है जी। अब आगे देखिए, इस आई नेगेटिव ने, अब के आई को डालने से पानी में पैदा हो गया है आई नेगेटिव, जबकि पानी में मैंने डाला था I2। ये जरा I2 की कहानी देखें। I2 CCl4 में हल होगा क्योंकि ये नॉन पोलर है, इसका कलर पर्पल है। लेकिन बेटे जैसे मैं इस पानी के अंदर के आई डालूंगा तो ये पानी में पैदा होने वाला I माइनस पानी में मौजूद I2 के साथ कर जाएगा रिएक्शन। तो ये I2 और I1 ये बन जाएंगे I3। ये माइनस का चार्ज वैसे का वैसे, चूंकि अब I2 रहा ही नहीं। जब तक आयोडीन I2 की शक्ल में था वो नॉन पोलर था, पानी में हल नहीं होगा। जब तक आयोडीन I2 की शक्ल में था वो नॉन पोलर था, पानी में हल नहीं होगा। चूंकि अब ये I2 I माइनस को लेके I3 माइनस बना बैठा है। अब बेटा AQ लिखने का मतलब पानी में हल हो गया है, क्योंकि अब ये पोलर नेचर है, ये प्लस माइनस है। प्लस माइनस वाली चीजें पानी में हल हो जाती हैं, उसकी वजह आप लोग पढ़ते हैं मैट्रिक में, आयन डाइपोल फोर्स। तो इसका कलर हो जाएगा ब्राउन। तो ब्राउन कलर का पैदा होना इस चीज का सबूत है कि आयोडीन ने खुद को ट्राई आयोडाइड आयन बना के पानी में हल कर लिया है। बेटा यहां तक समझ आ गई है? किसी का कोई सवाल है तो अनम्यूट करके मुझसे क्वेश्चन कर सकता है जी। सर एक क्वेश्चन एक दफा दोबारा बताइएगा। बेटा उसकी रीजन जरा मुझे बता दें दोबारा पूछने की। जी, क्वेश्चन दोबारा पूछने की रीजन बता दें। सर जी नेट प्रॉब्लम। नहीं बेटा, फिर आपने ऑनलाइन लेक्चर में देखना है बात। इसके अलावा कोई और बताए। जी जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। समन जेब, आपको मेरी तरफ से बहुत शाबाश। समन जेब कह रही है के भी तो पानी में ना, शाबाश। तो बेटा यही तो मेरा रोल है कि के पानी में है बेटा, ये इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है। अब मसला क्या हुआ, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर क्या था कि बेटा आयोडीन पानी में हल हो गया है और आयोडीन के साथ इम्प्योरिटी भी पानी में हल हो गई है। मैं चाहता हूं इस इम्प्योरिटी से जान छुड़वाना, इसलिए तो मैंने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करनी है। यही तो मैंने बताया था कि इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज ये है, के पॉजिटिव है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, के नॉन मेटल जो मेटल जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। बेटा ये इस इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी को मैंने पानी से जान छुड़वानी है। अच्छा बेटा फिजिक्स का लिंक आ गया तो कोई मसला नहीं, 2 मिनट मुझे दें। जी बेटा, पहले पॉइंट क्लियर हो गया तो आगे चलूं। ओके, अब देखिएगा, सिर्फ 3-4 मिनट मुझे और चाहिए आपके। उसके बाद बेटे आगे आ गया I2 + CCl4। अब CCl4 बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड को, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जब आयोडीन पानी में था तो उसका नाम एक्वस लेयर था। अब आयोडीन CCl4 में है तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्गेनिक लेयर। अब I2 नॉन पोलर है और CCl4 भी नॉन पोलर है। यहां पे बच्चों का एतराज ये आता है कि सर I2 तो नॉन पोलर है क्योंकि दोनों आई सेम है, CCl4 कैसे नॉन पोलर है? तो जरा समझिएगा बेटा, CCl4 में एक सी है और बाकी 4 इसके साथ लगे हुए हैं क्लोरीन। बाकी 4 इसके साथ बेटे लगे हुए हैं क्लोरीन। ये मैं Cl लिख रहा हूं, Cl। अब देखिए, कार्बन पर चार्ज होता है पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन पर चार्ज होता है नेगेटिव। अब देखें, ये प्लस माइनस इस तरफ, ये प्लस माइनस इस तरफ, इन दोनों ने एक दूसरे को कर दिया कैंसिल। पढ़ा है ना, ऑपोजिट फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करती है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम। ये प्लस माइनस की डायरेक्शन ऊपर, इस प्लस माइनस की डायरेक्शन नीचे, तो ये ऑपोजिट भी एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। क्योंकि CCl4 में सारे पॉजिटिव नेगेटिव सारे डाइपोल एक दूसरे को काट देते हैं, तो कोई पोल बचता ही नहीं। इस वजह से ये नॉन पोलर है। ये बात समझ आ गई है कि CCl4 नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि सारे पॉजिटिव नेगेटिव ऑपोजिट एक दूसरे को काट देते हैं।
ओके बेटे, अब जिन लोगों को फिजिक्स का मसला सुने बेटा, फिजिक्स की क्लास आपकी शुरू होनी थी 9:20 पे। टीचर ने आपकी क्लास पहले क्यों शुरू कर दी है? वेट करें, टीचर को पता है कि टाइम टाइम ही उसका 9:20 का है, तो वो 9:08 के ऊपर क्यों भेज रहा है? इसे सुने मुझे भी, यहां तक समझ आ गई? अब आयोडीन भी नॉन पोलर, CCl4 भी नॉन पोलर, तो नॉन पोलर में हल होता है। इस वजह से आयोडीन इज बीइंग नॉन पोलर इज सोल्युबल इन CCl4। ठीक है जी, आयोडीन जो है वो CCl4 में हल है। आपको कैसे पता चलेगा? ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि आयोडीन का कलर है पर्पल, तो CCl4 के अंदर आयोडीन डालेंगे तो पर्पल कलर आएगा। पर्पल कलर इस चीज का सबूत है कि आयोडीन इस वक्त CCl4 में हल हो गई है। अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का रूल क्या था? दोनों सॉल्यूशंस को शेक करना है। तो यहां पे लिखा है व्हेन मिक्सचर इज शेकन। मिक्सचर का मतलब क्या है कि आपके पास आयोडीन एक्वस लेयर में है, इसके अंदर मैंने मिक्स किया हुआ है CCl4 को। तो मिक्सर में बेटा दो चीजें हैं, एक है CCl4 और मिक्सर में दूसरी चीज है सोल्यूशन, जिसके अंदर आयोडीन को आप लोगों ने ट्राई आयोडाइड आयन की शक्ल में पानी में हल कर दिया। तो जब CCl4 का और ट्राई आयोडीन अडाइड आयन जो पानी में हल है, इनके मिक्सर को शेक किया जाता है। शेक क्यों किया जाता है? ताकि एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाए। जब आप शेक करेंगे तो चीजें एक दूसरे के साथ टकरे मारेंगी, रिएक्शन करेंगी। तो आयोडीन क्या करेगा? एक्वस लेयर को छोड़ेगा और खुद को किसमें डालेगा? ऑर्गेनिक लेयर में। वजह क्या है? क्योंकि आयोडीन नॉन पोलर है, CCl4 भी नॉन पोलर है, तो आयोडीन को जो मोहब्बत कार्बन टेट्राक्लोराइड से होती है, आयोडीन को वो मोहब्बत पानी से नहीं होती। तो आयोडीन पानी को छोड़ता जाएगा, CCl4 में आता जाएगा। दूसरे लफ्जों में ट्राई आयोडाइड आयन खुद को I2 में बदलता जाएगा, CCl4 में आता जाएगा। ब्राउन कलर जो ट्राई आयोडाइड आयन का है वो मध्यम होना शुरू हो जाएगा, और पर्पल कलर जो I2 का है वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। और वो जो K पॉजिटिव है वो बेचारा पानी में ही फंसा रहेगा, आयोडीन को K पॉजिटिव से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये बेटा इसका रूल है। आगे देखें जरा इसको। उसके बाद बेटे देखें, आपको कैसे पता चलेगा ये काम हो गया है? बेटा पर्पल कलर दोबारा पैदा होना शुरू हो जाएगा। पर्पल कलर का पैदा होना इस चीज का सबूत है कि आयोडीन ने खुद को I2 में बदल लिया है। अब डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट K का फार्मूला, मैंने आप लोगों को K का फार्मूला बताया था। K का फार्मूला क्या था भाई? K का फार्मूला था कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन ऑर्गेनिक लेयर ओवर कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन एक्वस लेयर। याद है ना K का फार्मूला कल पढ़ाया है? कंसंट्रेशन इन फर्स्ट सॉल्वेंट ओवर कंसंट्रेशन इन सेकंड सॉल्वेंट। फर्स्ट पे उसको लिखना है जिसमें सोलबिलिटी ज्यादा होती है। चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आयोडीन की सोलबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि दोनों ही नॉन पोलर है, इसलिए मैंने ऑर्गेनिक को ऊपर रखा है। एक्वस लेयर या पानी को मैंने क्यों रखा है नीचे? क्योंकि पानी पोलर है, आयोडीन की सोलबिलिटी पानी में कम है। तो जिसमें सोलबिलिटी कम है उसको बटे के नीचे रखें, जिसमें सोलबिलिटी ज्यादा है उसको बटे के ऊपर रखें। तो अब देखें बेटे, अब यहां से फार्मूला बनाया। बुक के अंदर ये फार्मूला ऐसे नहीं, बुक के अंदर फार्मूला लिखा है डायरेक्ट, आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए बेटा ये जो मैंने खपत किया इसको जरा समझ लीजिएगा। अब फार्मूला अपने आखिरी सांसों में है, इसको देखें जरा। तो आखिरी तक सांसों में फार्मूला देखें। बेटा इस फार्मूले को डिकोड करें। बुक में फार्मूला ऐसे नहीं, आपको चैलेंज है, बुक देख लें तो मेरे मुताबिक चलिएगा। फार्मूले में सबसे पहले लिखनी है कंसंट्रेशन। और आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ मैट्रिक के अंदर लॉ ऑफ मास सेक्शन में कि कंसंट्रेशन या एक्टिव मास को हम शो करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। इस वजह से बेटा मैंने लगा दी स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन किसकी लेनी है? आयोडीन की। तो बेटा आयोडीन के लिए मैंने लिख दिया I2। इसमें लेनी है ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक कंपाउंड है CCl4, इसलिए मेरा बेटा मैं ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूं? CCl4। यानी पहली ब्रैकेट बता रही है कंसंट्रेशन, I2 बता रहा है कि मैं आयोडीन हूं, और CCl4 बता रहा है कि मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड हूं। मेरे अंदर आयोडीन I2 की शक्ल में हल हो गया है। अब आ जाए डिनोमिनेटर में, बटे के नीचे आ जाए। बटे के नीचे फिर वर्ड लिखा हुआ है कंसंट्रेशन। बटे के नीचे फिर वर्ड लिखा हुआ है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, आगे आगे आयोडीन। आयोडीन, अब आपको पता आयोडीन को जब पानी में डाला था तो मेरा बेटा वो I2 की शक्ल में नहीं था, वो I3 नेगेटिव की शक्ल में था। और चूंकि ये पानी में है, पानी का मतलब एक्वस लेयर में, इसलिए मेरा बेटा मैंने नीचे AQ लिखा है। ये फार्मूला मुझे ये बताता है, ब्रैकेट कहती है मैं कंसंट्रेशन हूं, I3 नेगेटिव बताता है कि मैं आयोडीन ने खुद को I3 नेगेटिव की फॉर्म में बदला है ताकि मैं AQ यानी पानी में हल हो दूं। तो ये बेटा आपका सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड हो गया है। आज के 3 क्वेश्चन ये थे कि व्हाई आयोडीन इज नॉट सोल्युबल इन वाटर। तो आपने बोलना आयोडीन नॉन पोलर है, पानी पोलर है, हल नहीं होंगे। मैं कहूंगा व्हाई आयोडीन इज सोल्युबल इन CCl4।
तो आप बोलेंगे CCl4 नॉन पोलर है, आयोडीन भी नॉन पोलर है, हल हो जाएंगे। अब मैं सवाल पूछूंगा आयोडीन पानी में हल नहीं होता, लेकिन Ki डालने से क्यों हल हो जाता है? तो आप बोलेंगे जब Ki डालेंगे तो ट्राई आयोडाइड आयन बनेगा, उस आयन बनने की वजह से आयोडीन अपने आप को आयनिक फॉर्म में बदलता है और पानी में हल हो जाता है, क्योंकि पानी आयंस को हल कर लेता है। तो ये बेटा आज का लेक्चर था। जी मेरा बेटा, कोई सवाल है तो पूछ लें। ये मेरा नेट का थोड़ा इशू आया था, इस वजह से जरा। जी बोले। समझ आ गई बेटा सारे क्वेश्चंस की? क्या आयोडीन पानी में हल क्यों नहीं होता? पानी पोलर, आयोडीन नॉन पोलर। आयोडीन CCl4 में क्यों हल होता है? CCl4 नॉन पोलर, आयोडीन भी नॉन पोलर, तो एक जैसे में हल हो जाएंगे। आयोडीन को पानी में हल होने के लिए Ki क्यों चाहिए? क्योंकि Ki पानी में आके I2 को ट्राई आयोडाइड आयन बना देता है, तो ट्राई आयोडाइड आयन आयन होने की वजह से पानी में हल हो जाएगा। तो ये 3 सवाल आपने करने हैं। कोई सवाल है तो चैट बॉक्स कर में या अनम्यूट में अपने आप को कर ले। जी आप डिनोमिनेटर में एक्वस की जगह H2O लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, अनीबा लिख सकते हैं। बेटे कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ ले। मुझे अटेंडेंस शेयर कर दीजिएगा, EG9 से फातिमा और MG2 से अमन सईद। मुझे अटेंडेंस शेयर कर दीजिएगा बेटे। बेटे किसी का क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके पूछ ले, जल्दी करें, क्लास खत्म होने में 4 मिनट हैं कि मैं क्लास एंड कर दूं। आरिफा तारिक MG2। आरिफा, आरिफा जी सर। मेरे बेटे ने कुछ क्वेश्चन करना है। आरिफा तारिक कोई क्वेश्चन है बेटे? नहीं सर। ओके। नूर EG9, नूर EG9 बेटे क्वेश्चन है? नूर EG9 बेटे क्वेश्चन है कोई? ओके बेटे समझ आ गई सब लोगों को? क्लियर हो गया आज का कंसेप्ट? क्या आयोडीन पानी में हल क्यों नहीं हो रहा? पानी पोलर, आयोडीन नॉन पोलर। CCl4 में क्यों हल हो रहा है? CCl4 भी नॉन पोलर, आयोडीन भी नॉन पोलर। पानी में हल करने के लिए Ki क्यों चाहिए? ताकि Ki आयोडीन को ट्राई आयोडाइड आयन बना देगा और आयन पानी में हल हो जाएगा। तो ये 3 कंसेप्ट याद रखने हैं। ले जी, अपना ख्याल रखिएगा। आप सबको एक दफा फिर मेरी तरफ से जो आपका रिजल्ट आया मैट्रिक का, माशाल्लाह आपने मुझे बताया बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स हैं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, आपके घर वालों को भी। दुआ में याद रखिएगा बेटे। अल्लाह हाफिज।